हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी और मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन 9100+ का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और जिसका हम अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक कर रहे हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और इससे पहले भी हम 5 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़, सारा खेल आपकी समझ में आ रहा होगा। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो आज हमारी इस टॉपिक की सेकंड वीडियो है। तो सारा खेल बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके, तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में इन चीज़ों को पहुँचाएं ताकि उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे और हमारा थोड़ा सा हेल्प हो सके। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो आगे सवाल क्या है? आगे हमने इसमें से एक टाइप तो कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया था और इसमें हम सेकंड टाइप को आज और तीसरे टाइप से हम कुछ सवाल लेंगे। मतलब कि ऑल ओवर 30 सवाल इसमें होंगे हमारी वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे। सवाल क्या कहता है? सवाल पे आते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। वो कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान कितना होगा? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। जब हमारे पास टोटल 11 संख्याएं थी, तो एवरेज था 36, मतलब कि उनका योग कितना हुआ होगा? आप बोलोगे भाई 396। 11 छक्के 66, 3 11 33 और 6 39। बात क्लियर है? अब उनमें से 9 संख्या का एवरेज आपको पता है कि वो है 34 मेरे भाई। तो इनका योग टोटल कितना हुआ होगा? 9 चौके 36, 9 × 27 और 27 और 3 30। अब मेरी बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। अब जो 2 नंबर बचे हुए हैं जिनको हमने 2:3 के अनुपात में बांटा है, तो वो अब यहां पर भी वही बचे होंगे 2 नंबर। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये दो जो नंबर हमारे बचे हुए हैं उनका ये सम निकल के आएगा ही नहीं। तो कितना बचेगा? 96 में से 6 जाएंगे तो 90। मतलब ये हुआ कि इन 2 और 3 5 का ही मतलब अगर 90 है, 5 का मतलब अगर 90 है तो 1 का मतलब कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई 18। पूछ रहा है छोटी संख्या कितनी है? 2। 18 दूनी 36 और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। अरे सॉरी, ये नहीं, इधर है अगला। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। एक पुस्तकालय है जिसमें कहानियों की पुस्तकें और अन्य पुस्तकें जिनका अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकें का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की पुस्तकों की और कितनी पुस्तकें का संग्रह किया गया? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैं मान लेता हूं कहानियों की पुस्तकें, और यहां पर है अन्य, जिनका अनुपात हमें दे रखा है 7:2। बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अब इसमें कुछ पुस्तकें और मिलाई गई हैं जो कि किसकी है? कहानियां की हैं। और यहां पर ये पुस्तकों की संख्या हमें दे रखी है 1512। क्या? 1512। अब इस पे कितनी कहानियों की पुस्तक मिलाई गई होंगी ताकि ये अनुपात कितना हो गया होगा? ये 15:4 हो गया होगा। अब ये जो मैं तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एकदम यूनिक है। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि आप एक बात बताएं मुझे कि यहां पर हमने कहानियों की जो पुस्तकें हैं उनके साथ में छेड़खानी की है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? जो अन्य कहानियां हैं, अन्य जो पुस्तकें हैं, उनके साथ में कोई फेरबदल नहीं किया गया। बात समझ में आ रही है? ये दोनों अलग अलग हैं और इनको हमने, ये दोनों एक हैं और इनको हमने अलग अलग कर दिया। किस लिए? क्योंकि इसमें फेरबदल किया गया, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। जब इसमें फेरबदल नहीं किया गया बाबू, तो आप यहां ये बताइए कि यहां पे अनुपात कैसे बदल गया?
अनुपात कैसे बदल गया? तो मैंने सोच लिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, जब यहां पर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया तो उसमें क्या होगा। अब मान लीजिए जब 1 किलो चीनी है और दूसरे में 2 किलो चीनी है, अगर उसमें से आपने 2 किलो वाली में से कुछ निकाल ली है, 1 किलो वाली जैसी वैसी रहेगी, तो मतलब 1 किलो वाली चीनी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये चीज आपने समझ में आ गई होगी। तो इसमें मुझे पता चल गया कि यहाँ पर अन्य कहानियों की जो पुस्तकें हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मतलब अगर ये 4 हैं तो ये भी एक क्या होगा, 4 होंगे। तो मैंने 4 बनाने के लिए 2 का गुणा यहां कर दिया, 2 का गुणा यहां। तो अब ये हो गया 4 और ये हो गया भैया 14। बात समझ में? अब यहां से यहां तक कितना लेके कितनी पुस्तकें बढ़ाई गई हैं कहानियां की? एक पुस्तक। तो अब 14 का ही मतलब मेरे भाई साहब कितना रहा होगा? 1512। 14 का ही मतलब 1512। 14 एकन 14, एक बच्चा होगा, भाग नहीं जाएगा 0। 14 अट्ठे 112। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 108। और यहां पर भी पूछ किसकी रहा है? 1 की पूछ रहा है। तो यही सवाल का उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात और ये खेल आपकी समझ में आया होगा। बात क्लियर मेरे भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से वन ऑफ द यूनिक है। अगर आप इसको बुक के तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा और बहुत ही बोरिंग सा कॉन्सेप्ट उसमें दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है? अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 45 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियों और लड़कों के अनुपात, लड़कियों और लड़कों के अनुपात हमें दे रखे हैं 4:5 के अनुपात में है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे। जहां लड़कियां हैं, जहां गर्ल्स हैं, जिनकी औसत प्राप्तांक है 85, और जहां बॉयज हैं वहां पर उनका औसत प्राप्तांक है 87। बात क्लियर है? और इनका हमें रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है? गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो रेशियो है 4:5। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ है ना? तो इनका टोटल एवरेज पूछ रहा है। टोटल एवरेज पूछ रहा है तो मतलब क्या होगा कि मैं इसका मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि ये टोटल 4, मान लीजिए 4 लड़कियां हैं, यहाँ 5 लड़के हैं, तो एक लड़की मान लीजिए कि औसत जब हम ये बीच वाला नंबर दे रखा हो, टोटल हमने मतलब कि अगर निकालूंगा तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 485 गुणा 4 प्लस 87 गुणा 5 अपॉन में ये 4 और 5 9। बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? तो अब क्या, 4 पंजे 20, 8 पंज 40 और 2 40 और 2 42 प्लस 7 पंजे 35, 8 पंज 40 और 3 43। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? बटे 9। ठीक है। अब ये 20 और 35 55, मतलब कि 455 बटे 9। ठीक है भैया? एक मिनट यहां 4 8 32 और 2, सॉरी 4 8 32 और 2 हो गए भैया 34, 300। अच्छा कोई बात नहीं, इनको अगर मैं करता हूं तो ये बनेंगे भैया 775। बात क्लियर है भाई? अपॉन में 9। ठीक है। अगर मैं करता हूं इसमें तो 9 8 72, 8 बार तो कंप्लीट हो गया। कितने बचे होंगे? आप बोलोगे भाई 5 और 5 यहां पर हैं, तो 9 छिक्के 54, 6 बार, फिर एक बचा होगा, पॉइंट लग जाएगा 0, मतलब कि 9 एकन 9। तो कितना कंप्लीट एवरेज आ गया इसका? आप बोलोगे भाई 86.1, और यही सवाल का सही उत्तर है। यहां पर ध्यान रखें, यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, समझा था कि यहाँ 5 का गुणा, यहाँ पर तो मैंने 4 का किया, यहाँ 5 का कर दिया गलती से। कोई बात नहीं, 340 होगा और यही सवाल का सही उत्तर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ध्यान से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान 63 है।
यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21 अनुपात 25 हो तो शुक्रवार का अनुपात कितना होगा? पहली फुर्सत में तो आप इस सवाल को बिल्कुल सेकंडों में बिना पेन उठाए सवाल का उत्तर आप कर सकते हो। जब यहां पर हमें शुक्रवार का अनुपात पूछ रहा है, मतलब कि फ्राइडे का अनुपात पूछ रहा है, और यहां पर फ्राइडे और मंडे का अनुपात दे रखा है, ठीक है, फ्राइडे और मंडे का अनुपात अगर हमें दे रखा है, सोमवार और शुक्रवार, वो कितना दे रखा है? 21 अनुपात में 25। और जब हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई जो उत्तर आएगा हमारा वो 25 का कोई ना कोई क्या आएगा? गुणा जाएगा मेरे बाबू। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आप ऑप्शन में केवल आप में 75 दे रखा है जो कि 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो कहने का अर्थ मेरा ये हो जाता है कि सवाल का उत्तर 25 होगा। बात के लिए मतलब कि 75 होगा। ये खेल समझ में आया नहीं आया? बिना पेन उठाए सवाल का उत्तर हमने कर दिया, और किसी भी ऑप्शन में आपको 25 के अलावा, मतलब 75 के अलावा 25 का कोई और गुण जहां हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का उत्तर ये कर चुके हैं। बात क्लियर हो पाई? अब सवाल के कंडीशन को समझते हैं। जैसे हमने बोला है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका जो टेम्परेचर एवरेज है वो है 60 गुणा करेंगे 4, मतलब कि 6 चौके 24, 240, मतलब कि 4 दिनों का योग कितना आ गया? 240। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे अगर इसमें आ जाता है तो एवरेज हो जाता है आपका 63, मतलब कि 4 दिन यहां पर हैं, तो 4 तिया 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252। बात समझ में आई नहीं है? अब एक चीज समझने की आप कोशिश करेंगे। अगर मैंने, आप यहां पर इक्वेशन 1 समझ लें, सवाल का उत्तर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये इससे और ये इससे। बात समझ में आई? और इस 252 में से 240 अगर मैं घटाता हूं तो यहां बचेंगे 12 और यहां बचेगा मंडे माइनस का फ्राइडे। अब कहने का अर्थ क्या हो जाता है मेरा कि मंडे और फ्राइडे का अंतर जो है वो कितना है? 12। और मंडे और फ्राइडे का अंतर यहां कितना है? 4। तो कहने का अर्थ ये हो गया मेरा कि 4 का मतलब ही 12 है, तो 1 का मतलब 3 रहा होगा। बात समझ में आई? जब 1 का मतलब 3 है तो 75 का 25 का मतलब 75, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये खेल आपकी समझ में आया होगा। ये वन ऑफ द यूनिक है भाई। ये बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये टाइप भी हमारा सेकंड कंप्लीट हो जाता है, हमारा थर्ड टाइप स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो हमें उम्मीद है कि सारा खेल आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? अब 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, इनका जो सम है, जिनका योग है वो है मेरे भाई मेरे 16, और इनका योग कितना है? फिर यहां पे आप बोलोगे भाई 10 है। बात समझ में आ रही है? 10 और 10 का मतलब ही कितना है? 16। तो 1 का मतलब कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई 1.6 रहा होगा। बात समझ में आई? उसने बोला है पहली और चौथी का मतलब 3, पहली और चौथी का योग कितना होगा? 5। तो 5 का 16 पंजे 80, मतलब कि 8.0 का मतलब हो गया 8, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे आएंगे, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे इसे। ये कह रहा है x इज इक्वल टू 1/3 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू जेड, तो x रेशियो बाई रेशियो z का मतलब कितना होगा? अगर x बराबर हमें दे रखा है 1/3 बाई, और y बराबर हमें दे रखा है 1/2 z, तो x रेशियो बाई रेशियो z हमें पूछ रहा है, बताना है हमें। इसको मैं अगर इधर लेके आता हूं तो ये बन जाएगा इतना, इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये बन जाएगा इतना, सॉरी z। खेल खल्लास। अब यहां आप मुझे बताओ कि यहां पर बाई, यहां पर है बाई, बाई की वैल्यू यहां कितनी है? आप बोलोगे भाई 3 है, और यहां कितनी है? आप बोलोगे भाई 1 है।
तो ये रेशियो कभी बदलते नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है दोनों के साथ में, क्योंकि यहां पर एक y कैलकुलेट किया गया है, यहां पर x कैलकुलेट किया गया, तब इनमें 2 और 1 की कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर इन कंडीशंस को हम सेम कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, तो कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां 3 बना देता हूं बाई, तो मुझे नीचे भी ऊपर नीचे अगर मैंने 3 का गुणा कर दिया, कहने का मतलब ये मेरा कि किसी भी रेशियो में मैं समान संख्या से गुणा कर सकता हूं, समान संख्या से भाग कर सकता हूं। ये मैथ का रूल है। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अगर मैंने इससे इसको काट दिया और 1 होगा, 1 का सब संख्याओं में गुणा हो रहा होता है, सभी में भाग हो रहा होता है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यहां से 3 बटे। तो अब कंडीशन हमें पता चल गई, एक्स वाई और जेड का मतलब कितना रहा होगा, 1 अनुपात में। बाई की वैल्यू कितनी है, 2, और जेड की वैल्यू कितनी है, 6। और उम्मीद करता हूं कि यही सवाल का सही उत्तर है। मेरी बात क्लियर हो पाई होगी भाई? तो बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान सी, बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्या है, ये कह रहा है 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में और उनका अंतर 115 है, तब उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मतलब कितना होगा। तो भाई कोई संख्याएं हैं जो कि 3:8 के अनुपात में है, जिनका अंतर हमें पता है 115 है। तो इनका अंतर कितना है, 5। तो 5 रेशियो का ही मतलब कितना है मेरे बाबू, 115। तो 1 का कितना रहा होगा, आप बोलोगे 23 पंजे 115, 23 पंजे 115। अब 3 की वैल्यू पूछ रहा है, छोटी संख्या 23 69, मतलब कि 769 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। तो ऐसे सवाल एकदम ये समझ लिए बहुत, और ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो 1 से 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी। बात क्लियर है मेरे भाई? अगला सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है संख्याएं 6 7 15 और 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याओं का समानुपात हो जाएगा। मतलब ये कि इनको हमें समानुपात में बनाना है। ये इस कंडीशन में आपको दे रखी है, लिखी हुई है, आपको समझनी है ये बात। समानुपात में ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं हम। ये कुछ इस तरीके से कंडीशन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर ये पूछ रहा है कि वो उसमें किस किस संख्या का जोड़ना है तब ये समानुपात में बन जाए। बात समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कुछ नहीं करना, आप ऐसे लिख लीजिए इस सवाल को। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एक ही बात है, एक ही बात है इसका मतलब। तो 17 छक्के 102 और 15 सत्ते 105, तो कितना जोड़ने पर बन रही है कंडीशन, 3, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का सही उत्तर है। अब बाई ऑप्शन भी इस सवाल का उत्तर आप कर सकते हो कि 3 अगर मैंने यहां जोड़ा तो यहां कितना हो जाएगा, 9। अगर मैंने 3 यहां जोड़ा तो यहां हो जाएगा 10। ठीक है, अगर 3 मैंने यहां जोड़ा तो ये हो जाएगा 18, और 3 मैंने यहां जोड़ा तो ये हो जाएगा 20। अगर मैंने 2 से इसको काटा तो ये 9 बार कटेगा, ये 10 बार। तो कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, दोनों बराबर कब हो रही है, जब हमने इन संख्याओं में 3 जोड़ा है, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बाई ऑप्शन भी सवाल का उत्तर हमने कर दिया। मैंने पहले भी आपको ये चीज बता दी कि हम हर क्वेश्चन में 1-2 चीज एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हमें लगता है कि इसमें और भी चीज समझाने की आवश्यकता है, तो हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। सवाल का अगला सवाल क्या है, a/b बराबर है 2/3, b/c बराबर है 4/5। तो a और c की वैल्यू हमें पता करनी है। a/b बराबर है 2/3 के, 2/3 के, और b/c बराबर है 4/5 के, 4/5 के। तो हमें a और c की वैल्यू पता करनी है। तो कुछ नहीं, इसका आप इससे गुणा कर दीजिए और इसका आप इससे गुणा कर दीजिए, तो यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। a और c ये निकल के आए हैं। ऐसे सवाल हम और भी करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे हम और भी सवाल करेंगे। 8 और अनुपात 15 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक चीज क्लियर कर लें यहां से कि ये जो मैं बता रहा हूं, अब ये मैंने अगर यहां पर तीनों की वैल्यू पूछ रहा होता तो आप क्रॉस करके यहां पर बीच में इसकी वैल्यू लिख देते जो कि v की होती। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आगे सवाल करेंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी। एट ए टाइम इस बात को आप क्लियर करें। पहले बात क्लियर है भाई मेरे, हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, यहां तक हो गया। ठीक है,
अगला ये कह रहा है 2 की पावर 1.5 है अपॉन में 2 की पावर 0.5 है, तो अनुपात, ये अनुपात में दे रखा है तो मान कितना होगा, तो 2 की पावर 1.5 रेशियो में 2 की पावर 0.5। तो इसको आपको पता है कि मैं यहां पर इसको बटे में लिखता हूं। आपको ये भी पता होगा, कोई भी एक ये चीज भी आपको पता होगा कि मैथ का एक रूल होता है कि अगर कोई भी पावर जैसे ये 2 दे रखी है इसकी, तो अगर नीचे 2 है तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये माइनस में हो जाती है, मतलब कि 2 की पावर -1, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब कि 2 में से 1 गया तो 1 बचा, मतलब कि कितना आया 1। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है मेरा कि ये जब हमने बटे में दे रखी हैं तो ऊपर जाने पर पावर किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। इस बात को आपको पता होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 1.5 में से आधा गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भाई 1, और नीचे तो 1 बचेगा ही, तो मतलब क्या हो गया इसका 2:1। इस सवाल का उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो इस तरीके से बहुत यूनिक तरीके हैं ये, आपको सेकंडों में बहुत, आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही नॉर्मल से सवाल हैं जिनमें आपको पेशेंस बना के सारी चीजों को समझते रहना है। नेक्स्ट क्या है, m/n बराबर हमें दे रखा है 3:2, तो हमें 4m + 5n और अनुपात में 4m ± 4 5n की वैल्यू हमें पता करनी है। अगर हमें m और n का वैल्यू हमें पता है 2:3 है, ठीक है ना, 2:3 है, तो हमें पता करना है 4m + 5n रेशियो 4m - 5n, ये पता करना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब यहां पर डायरेक्टली आप कर दीजिए, यहां से 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 कितने हो गए, आप बोलोगे भाई 22, ठीक है। अब 4 तिया 12, 12 में से 10 गए तो आप बोलोगे 2, तो इसको मैंने काटा तो 11:1 बचा 2 से काटने पर, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो बहुत आसान सी चीजें हैं जो कि आपकी समझ में आई होंगी मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। अगला सवाल क्या कहता है, यदि a/b बराबर 3:4 है, b/c बराबर 5:7 है और c/d बराबर 8:9 है, तो a और d के अनुपात होंगे। बहुत आसान सा है। आप केवल और केवल सवाल को देखते ही सवाल का उत्तर कर सकते हो। ऐसे सवालों को देखते ही सवालों के उत्तर आप कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि a और b हमें दे रखा है, a और b जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, आप बोलोगे भाई 3:4 दे रखा है, ठीक है बाबू, 3:4 कर दीजिए आप इसमें, ठीक है भाई, 3:4। और बी रेशियो सी भी दे रखा है हमें, बी रेशियो सी दे रखा है, मतलब कि कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है, क्या 5:7 दे रखा है। और C/D भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, C/D 8:9 दे रखा है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे भाई। अब हमें पूछ रहा है ए और डी का अनुपात कितना होगा, ए और डी। कुछ नहीं करना है, आप ए की वैल्यू इनकी गुणनफल होगा और डी का वैल्यू इनका गुणनफल होगा। सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा। तो 58 40 तिया 120 और 4 अब 9 7 63 देखेंगे, 9 7 63, 4 तिया 12 का 2 और 6 चौक 24 और 1 25। बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना। अगर मैं इसको काटता हूं तो अगर मैंने इसको 4 से काटा, 4 से काटा मैंने इसको, तो 4 से ये कटेगा 40 बार, 4 से 30 बार कटेगा, 30 बार, 4 से कटेगा 30 बार और 4 से ये कटेगा, अब 3 से और कट रहा है ये 10 बार, 3 से ये 21 बार। तो कहने का अर्थ क्या होगा मेरा कि जो हमारा रेशियो बना होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा। क्या कुछ जो रेशियो बना होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीज अगर आपको यहां पर जितनी हमें चीजें पूछी हैं
केवल हमें उन पर काम करना है, झमेला नहीं पाड़ना है। अगर यहां पर सबकी बात कर रहा होता तो भी हम सवाल का उत्तर चुटकियों में कर रहे होते, आगे सवाल आएगा भी तो हम उसका भी सवाल आपको उसका भी आंसर आपको चुटकियों में करके मैं दिखा दूंगा। यहां पर ये मैंने लिखा है तब जाके हमें समय लगा। अगर आप सवाल आपको पेपर में दिखाई देते ही आपको इन सबका गुणा कर देना है और इन सबका गुणा कर देना, लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको कंडीशन अप्लाई दिख जाएंगी नीचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई। बात क्लियर है भाई? तो बात क्लियर हो पा रही होगी हमें उम्मीद है। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला ये कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:9:1:1 है और बी अनुपात सी बराबर है 2/7:5/14 और डी अनुपात सी बराबर है हमारा, अगला यही सवाल है, इसका अभी उत्तर हम सेकंड में करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, 7/10:3/5। तो ए बी सी का डी का अनुपात हमें बताना है। बहुत ध्यान से, बहुत यूनिक है। जैसे आपको पता है कि यहां पर हमें दे रखा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अगर हमें दे रखा है तो कितना भी रखा है मेरे भाई, 2/9:1/3। बात क्लियर है? बहुत ध्यान से। और बी अनुपात सी हमें दे रखा है मेरे भाई 2/7:5/14। और यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, यहां पर डी अनुपात सी है। यहां पर जो हमें दे रखा है वो डी अनुपात सी दे रखा है, जो कि कितना है 7/10 और 3/5। अब हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? अब देखो, पहली बात तो आप इनको एक ऑर्डर में लिखें, जे ये एक फिक्स अनुपात में नहीं है, पहली बात तो ये है, तो इनको एक फिक्स अनुपात में लिख लें। तो अब एक चीज आपको पता है कि अगर ऐसे कोई भी कंडीशन आपको दे रखी है तो नीचे वाला नीचे वाले को डिवाइड कर देगा और ऊपर वाला ऊपर वाले को डिवाइड कर देगा। बात क्लियर है? ऐसे ही सब में होगा। अगर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो कितने बार काटा इसने? 3 बार, और 3 बार काटा तो यहां कितना बचा? 1 बचा, मतलब कि कितना हो गया यहां पर 2/3। तो ए और बी का रेशियो आ गया 2:3। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया 2 बार और ये यहां पे 2 है तो ये इससे गुणा करेगा तो 2 दूनी 4 और ये इससे गुणा करेगा मतलब 5×1=5, मतलब कि कितना आ गया यहां से 4:5। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? अब 5 से इसको काट दिया मैंने 2 बार। बात क्लियर है? तो ये इसका गुणा करेगा मतलब कि कितना हो गया 6, तो 7:6, क्योंकि ये। अब एक चीज है यहां पर आपको एक ऑर्डर में, जैसे ए और बी है, बी और सी है और ये डी और सी है, तो इसको सी और डी कर लीजिए आप। डी सी और डी अगर आप करेंगे तो यहां भी इसको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब कि 6:7। एक ही बात है, समझ में आ रही नहीं? हाँ या ना? अब हमें बताएं, अब देखो मुझे पता है कि सवाल का उत्तर अगर हमें करना है तो पहले आप पहली फुर्सत में ए और डी निकाल लीजिए। सवाल का उत्तर 7×5=15=105, मतलब कि जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, यहां पर लिख दीजिए आप 105। ठीक है, और 2 चौके 8 चौके 8 छक्के 48, मतलब कि 48। अब ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको कुछ ऑप्शन ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्या करोगे मेरे भाई? 3 से ही कट रहा है कितने बार? 16 बार। अभी यहां पर क्रॉस कर दीजिए, सवाल का उत्तर आपका आ चुका है। 3 से ये कट रहा है 35 बार। तो जो ए और डी की जो वैल्यू बनेंगी वो बनेंगी 16:35। 16 और 35। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने पहले भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि एक ही कंडीशन थे, एक ही कंडीशन से अगर, अब ये सवाल हम ऑलरेडी सवाल का उत्तर कर दिया। अब अगर क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि भाई ये तो ठीक है, मान लिया ये ठीक है, बाई चांस 2 ऑप्शन होते ऐसे जिनमें 16 और 25 दे रखा होता और बीच वाली वैल्यू अगर
अलग होती तो उसके लिए क्या है, हम सवाल को पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा मतलब कि कितना होगा, बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो ऐसा भी है, 4 तिया 12 और 12 छिक्के 72, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी भैया, 72। मतलब कि 4 तिया 12 छिक्के 72। बात के लिए अब ये हो गया। अब हमें सी की वैल्यू और पता करनी है। 3 से 24 बार कट रहा है, तो अब इतना यहां से 3 से अगर मैंने काटा इसको 24, मतलब कि कितना आ गया 16:24, और डी की वैल्यू हमें पता चल गई। तो ऑप्शन जो दे रखा है हमें, किसमें दे रखा है, 16, 24 और 30। 16, 24 और ये है हमारा 30। तो पता चल गया होगा, बात मेरी समझ में आ गई होगी आपके कि सवाल की कंडीशन क्या है। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो इस तरीके से सवालों को करना है। हम सवाल पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं इसको कैसे, यहां पर इसकी वैल्यू कैसे आई है, तो इसके लिए आपको 5 × 15 छिक्के 90, यहां कितना आया होगा, 90 आया होगा, और 3 कॉमन लेने के बाद तब यहां पर 30 बना है। बात समझ में आ गई होगी हमें उम्मीद है। तो आपको कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, जितनी चीजों से हमें काम चल रहा है उतनी चीजों का ही हमें इस्तेमाल करना है, फालतू में बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। ये कह रहा है a अनुपात b बराबर 5:7 है, तो c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b, तो ac अनुपात b d का अनुपात मतलब कितना होगा, अनुपात कितना होगा। और a अनुपात b है 5:7, और भैया c अनुपात d, c अनुपात d है 2a अनुपात 3b, 2a अनुपात 3b। बात समझ में आ रही है। हमें पूछ रहा है ac अनुपात b d, इसके बारे में हमें पूछ रहा है। वो बात क्लियर है भाई, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां पर आप इसको a बराबर यहां कितना है 5 है, तो आप यहां 5 लिख दीजिए। अगर 5 यहां लिखा तो मैंने यहां कितना हो जाएगा 10। बात समझ में। b बराबर कितना है 7 है, अगर मैंने यहां 7 लिखा b की, तो यहां हो जाएगा 21। बात क्लियर हो पाई। अब हमें इनका AC मतलब कि इनका गुणा BD मतलब इनका, तो इनका गुणा और इनका गुणा अगर मैं करता हूं 10 × 5 = 50, 21 × 7 = 147, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर हो पाई। तो ऐसे चीजों को समझना है, ऐसे चीजों को पढ़ना है ताकि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगे, ठीक है भाई। अगला x अनुपात y 2:3 है, तो उनका 2x² + 3y² अनुपात 3x² - 2y² बराबर होगा। अगर हमें पता है x रेशियो y हमें दे रखा है 3:2, 3:2, तो 2x² + 3y² रेशियो 3x² - 2y² का मतलब कितना होगा, ये बात हमें पूछिए, ठीक है। तो x बराबर 3 लिखना है, y बराबर 2 लिखना है, सवाल का उत्तर। अगर यहां 3 लिखा, 3 तिया 9 होगा, और 9 दूनी 18, ये 2 दूनी 4 तिया 12, यहां से तो मिलेगा मुझे 30, ठीक है भाई। फिर 3 तिया 9 × 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां हो गया 30, और यहां होगा 19, और यही सवाल का उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई, हाँ या ना। तो इस तरीके से बहुत आसान है चीजें। हमने सवाल को बोर्ड पे लिखा भी है, सवाल को बोला भी है, तब अगर हम करने का कैलकुलेशन करने का अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो
विद इन सेकंडों में, सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप सवाल के उत्तर देख पा रहे होंगे। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c है तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 बराबर होगा। a अनुपात b बराबर b अनुपात c है तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 बराबर होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, a अपॉन बी और b अपॉन सी। अगर मैं करता हूं इसको तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से मुझे मिलेगी ए सी। जब बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे ए सी मिल गई तो b की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर रख दीजिए, सवाल का उत्तर आप देख पा रहे होंगे, a की पावर 4 अपॉन a की पावर 2 c की पावर 2, इससे 2 कैंसिल हो गया तो a की पावर 2 अनुपात c की पावर 2। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतना आप काम अच्छे से कर पाएंगे। हम बार बार हर क्वेश्चन के लास्ट में हम इस बात को बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि बात बिल्कुल सही है। अब ये अगला है a अनुपात b अनुपात c, हमें दे रखा है 2 3 4 के अनुपात में a अपॉन b अनुपात b अपॉन c अनुपात c अपॉन a बराबर हमें पूछ रहा है। तो हमें पता है a अनुपात b अनुपात c और हमें ये दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात में 4। बात क्लियर है? 2 अनुपात। अच्छा, अब हमें पूछ रहा है a अपॉन बी अनुपात b अपॉन c अनुपात c अपॉन a का मतलब, तो लिख दीजिए 2/3 3/4 और 4/2। बात क्लियर है? इनका एलसीएम कितना आएगा? जब ऐसा रेशियो आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है मेरे मित्र कि इनका एलसीएम निकाल के सवाल का रेशियो पर प्रॉपर रेशियो हम यहां पर निकाल देंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 12, 4 तिया 12। 12 अगर एलसीएम आता है तो 12 का इसमें कितने बार गया, 3 में, 3 से 4 बार, तो 4 दूनी 8 तो हो गया 1 इसकी वैल्यू। ठीक है, अनुपात इसमें कितने बार गया, 3 बार, 3 तिया 9 यहां हो गया, और यहां इसमें 6 बार 6 चौके 24 यहां हो गया। तो सवाल की कंडीशन आपकी समझ में आ गई होगी और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई? हाँ या ना? 9 8 9 24। ठीक है, ये कैसे किया एक बार और डिस्कस कर देते हैं। इनका एलसीएम हमने निकाला है 12 निकाला है 12। ये जो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 बार, तो 3 4 बार, 4 बार तो 4 तिया 4 दूनी 8 यहाँ। ऐसे ही इसको किया है 3 बार, 3 तिया 9, इसमें ऐसे ही 6 बार 6 चौके 24। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो कोई भी चीज है पॉइंट, कोई भी सिंगल पॉइंट छोड़ेंगे नहीं हम। अगर हमें लगेगा कि वाकई में चीजें समझाने लायक है तो ऑलरेडी हम समझा रहे हैं। सवाल अगला क्या कहता है, बहुत ध्यान से। a अनुपात b बराबर c अनुपात d अनुपात e अनुपात बराबर e अनुपात f बराबर है 1:2 हो तो 3a 5c प्लस 7, ये प्लस प्लस है, 7e बराबर 3b प्लस 5d प्लस 7f बराबर होगा अनुपात में है। अगर आपको पता है कि a अनुपात b c अनुपात d और e अनुपात f बराबर है 1:2, मतलब ये है कि a बराबर 1 है, b c बराबर भी 1 है, e बराबर 1 है, b बराबर 2, d बराबर 2 और f बराबर 2। बात क्लियर है? अब हमें पता करना है 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात ये भाई 3b 5d 7f, 3b 5d और 7f। बात समझ में आ रही है? अभी सवाल को लिखा है, सवाल अभी किया नहीं, बहुत ध्यान से। तो अब पहले a मतलब कि a c e है, तो पहले a की वैल्यू मतलब कि इन सबको जोड़ दूं 10 8 7 15,
इनमें 2 का गुणा करने के बाद जोड़ रहे हैं तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 10 24 और 6 30। तो कितना उत्तर आया भैया इसका भी 1:2 और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी, सवाल हमने यहां किया है, पता है आपको, सवाल हमने यहां किया है और इसको लिखने में आपको कितना समय लगेगा आप इस बात को बखूबी जानते होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ये कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर हमें दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो हमें 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर 33, तो C का मान हमें पता करना है। अगर हमें A अनुपात B अनुपात C हो 2 3 और 4, तो हमें 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर 33 है, तो हमें C का मान पता करना है। तो A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4 अगर मैंने यहां लिखा तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौके 16। रेशियो का मतलब ही कितना है मेरे भाई? 33 है। तो ये कितने बचेंगे यहां से? ये हो गए भैया 20 और 9 गए तो 11। 11 का ही मतलब 33 है, तो 1 का मतलब 3 रहा होगा। अगर 1 का मतलब 3 है तो C की वैल्यू वो पूछ रहा है, C की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 तिया 12 और यही सवाल का सही उत्तर है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई हुई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या है, बहुत ध्यान से। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। A अनुपात B बराबर C अनुपात D है। C अनुपात D है तो A M प्लस एन सी अपॉन एम बी अपॉन प्लस एन डी निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा? मतलब कि A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, तो M ये किसके बराबर नहीं होगा? बात समझने की आप कोशिश करेंगे। जो ऑप्शन दे रखे हैं मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। सवाल एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है सवाल, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं कर सकता हूं A अपॉन बी और इसको मैं कर सकता हूं C अपॉन डी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगर बात क्लियर हो रही है तो क्या है, A बराबर तो C है और B बराबर है D। ठीक है, अगर आपने A बराबर C लिखा तो C कॉमन आ जाएगा यहां से। क्या C अगर आपने कॉमन ले लिया तो ऊपर बनेगा C, और ऐसे B बराबर D लिखा तो यहां पर नीचे आ जाएगा D, फिर ऊपर m प्लस n बचेगा और नीचे भी m प्लस n बचेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि C अपॉन डी भी सवाल का उत्तर हो सकता है। सवाल में पूछा गया है कि नहीं हो सकता है। दोनों चीजें यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं बच्चे के, वहां पर पूछा है कि नहीं है और आपने सोच लिया कि है, तो पहला ही ऑप्शन डेफिनेटली होगा सवाल का उत्तर, जो कि उसमें नहीं पूछा है क्योंकि। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि उसमें सवाल पूछ क्या रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता होता है उसका उत्तर लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हमने जल्दबाजी में उसको है पढ़ लिया है जबकि वो नहीं है। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो पहली कंडीशन, अगर मैंने C के बराबर A लिखा तो यहां से A कॉमन आ जाता। अगर मैंने D के बराबर B लिखा तो यहां से B कॉमन आ जाता, और यहां पर फिर भी कंडीशन बचती है। मतलब कहने का A अपॉन डी भी सवाल का, A अपॉन बी भी सवाल का उत्तर हो सकता है। बात क्लियर है? अब एक हमें दे रखा है A प्लस बी, A प्लस सी, A प्लस सी और B प्लस डी, ये दे रखा है, और एक दे रखा है ये। तो आप इन दोनों में खुद से ही पता कर सकते हो कि सवाल का उत्तर
जबकि यहां प्लस है तो माइनस तो कभी नहीं आ सकता है। सवाल का उत्तर आप देखते ही पता कर सकते हो कि जब यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा भाई। तो सवाल का उत्तर कंडीशन पता चलेगी कि हमें कौन सा गलत है, जिसमें से है बी ए माइनस का सी अपॉन बी माइनस का डी, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई? हाँ। अगला सवाल, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7:5 7:3:5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा। अगर हमें पता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7:3:5 है, तो हमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस का सी, ये किसके बराबर होगा? ठीक है, तो A4 3 B4 A4 7 B4 3 C4 5 अगर मैं लिखता हूं और इनको जोड़ता हूं तो 10 और 5 15। बात समझ भाई? 7 दूनी 14 और 3 17, 17 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12। अगर मैं काटता हूं 5:3 और यही 5:4, 3 से काटा तो 5:4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। तो ऐसे सवाल बहुत बहुत अच्छे होते हैं जिनको आपको समझना है, बहुत आसान है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी। अगला, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है हमें 3 4 7, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर पूछ रहा है। अगर हमें पता है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 3 4 7 3 4 7, तो हमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी। तो आपको पता है कि इन सबको जोड़ूंगा 10 और 4 14, तो योग हो गया और ये बनेगा 7। अगर मैं काटता हूं तो ये 2:1 और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है आपको, बहुत आसान से सवाल हैं। अगला, ए अनुपात बी बराबर हमें 3:4 के बराबर दे रखा है, 3 बी अनुपात सी 12 और 13 दे रखा है, तो हमें ए और सी का मान पता करना है, जो कि आपको पता है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर है 12:13 12:13। तो हमें ए अनुपात सी पता करना है। 13 चौके 52, ओ सॉरी 13 है, 13 चौके 52 और 12 तिया 36। अगर मैं 4 से काटता हूं 9 बार और 4 से इसको 13 बार, मतलब कि 9:13 और यही सवाल का सही उत्तर है। ए और सी ही पूछा है ना, ए और सी पूछा। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी भाई। बात क्लियर है मेरे भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। यहां पर देखो, ए अनुपात, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से भी इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। ए अनुपात, यदि ए तथा बी परमेय संख्या है तथा ए प्लस बी √3 बराबर है ए बटे 2 माइनस का √3 हो, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा? ए और बी का अनुपात कितना होगा? यदि आपको पता है ए प्लस बी इंटू √3 बराबर 1/2, ये दे रखा है और हमें पूछ रहा है ए अनुपात बी कितना होगा। ए अनुपात बी कितना होगा? बहुत ध्यान से। तो आप इसको ऐसा करिए, बहुत यूनिक तरीका जो मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत यूनिक है। अगर मैं पहले भी हमने जब पहली वीडियोस में आप जाके देखेंगे, जब हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे जिनको हमने सेकंडों में उड़ा दिया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होना है। मतलब कि कैसे कि 2 माइनस का √3 है, अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन परमेयकरण करता हूं तो इसका वर्ग, मतलब कि अगर मैं इसमें परमेयकरण करता हूं तो आपको पता है कि चिन्ह बदल के इसमें ऊपर नीचे गुणा होता है। बात समझ में? ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, और ऊपर हो, अगर इसका कितना हो गया 4 और इसका 3, मतलब कि 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, ऊपर हो गया हमारा 2 प्लस का √3। बात खत्म। अब ए बराबर कितना दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे भाई 2 दिखाई दे रहा है।
और b बराबर कितना दिखाई दे रहा है आपको, आप बोलोगे √3, मतलब कि √3 का मतलब √3 है, तो √3 से √3 कटेगा तो कितना होगा 1, 2:1, और यही सवाल का उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है, मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं इस बात को, मतलब कि 2a बराबर 2 होता है और √3b बराबर होता है √3। इससे इसको काटूंगा तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 है। कहने का मतलब यही बात समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है बात क्लियर है मेरे भाई, हाँ या ना। तो बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट अगला सवाल है, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a और b का मान कितना होगा। a का 2/3 बराबर है b के 4/5 के, तो आप इससे काटेंगे 2 बार 4/5, तो 3 दूनी 6 और b यहां आ जाएगा, तो a रेशियो b कितना बना है भैया मेरे, 3 दूनी 6 रेशियो 5, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। ये तो बहुत लल्लू राम से सवाल हैं जिनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला, a/b बराबर 3:5 है, b/c बराबर 4:7 है, तो a और b c का मान कितना होगा। अगर हमें पता है a b/3:5, b/c बराबर है 4:7, तो हमें पूछना है ए बी सी तीनों अनुपात में क्या, 7 पंजे 35, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 12, 20 और 35, 12, 20, 35 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। अगला, ए बराबर 1/4 b बराबर 1/4 c हो तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा। बिल्कुल ये भी वही सवाल है, a और b बराबर है मेरे भाई 1/3 है, यहाँ 1/4 है, कोई बात नहीं, और यहाँ 1/2 c, ठीक है। इसको मैं यहां लाऊंगा तो यहाँ c, इसको मैं यहां लाऊंगा तो यहाँ b, और यहाँ से b खत्म, ठीक है भाई, यहां से c खत्म। यहाँ b बराबर कितना है, आप बोलोगे भाई 4 है, और यहाँ b बराबर कितना है, आप बोलोगे भाई 1 है, तो इसको मैं 4 कर दूं पहले जैसे हमने किया था। तो अब a रेशियो b रेशियो c, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 8 है, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में 1:4:8 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से। अगला ये है 2a बराबर 3b है बराबर 4c है, तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a b और c का रेशियो कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ऐसे कंडीशन बराबर में हो और जिनका मल्टीपल इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप जो नंबर हमें दे रखे हैं इनका निकाल दीजिए एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से कितने बार डिवाइड कर रहा है 2, 6 बार, तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 6, और ये कितने बार कर रहा है 4 बार, इसकी कितनी होगी 4, ये कितने बार कर रहा है 3 बार, तो 6 4 3 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अगला सवाल क्या कहता है, अनुपात 2 4 की पावर 3.5 है, अनुपात 2 की पावर 5 है, तो उतना ही जितना होगा 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, ठीक है। तो इसका अनुपात हमें पूछ रहा है, यहां पर अनुपात है, तो इसको अगर मैं करता हूं तो इसको अगर मैं 2 की पावर में लेके चलता हूं तो 2 की पावर 3/5 3.5, तो 3, इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो 2 की पावर 7 का 7 हो जाएगा, और 5 की पावर 2, इससे कितने बार कट गया 2 बार, तो मतलब 2 का मतलब कितना होता है 4:1 इस सवाल का उत्तर। मतलब कि इसने इसको काट दिया होगा 2 की पावर 2 बार, और यहां 1 बचा होगा, 2 दूनी 4:1 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में
आई होगी। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है जो कि आपकी समझ में आना चाहिए, सारी चीज क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपकी समझ में आएगी। 3 संख्या ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते उनकी चाल 4-3-5 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात कितना होगा। मतलब कि ए से बी तक 3 व्यक्ति जाते हैं जिनको चाल हमें दे रखी है 4, 5, 4, 3 और 5। अब हमें पूछ रहा है समय। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप इस बात को क्लियर करेंगे। अब हमें ये ठीक है, समय पूछ रहा है तो समय और एक फिक्स दूरी है तीनों के लिए, मतलब मान लीजिए आप एक, तो मैं आप दूसरी भाषा में इस बात को क्लियर कर देता हूं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो जस्ट अपोजिट होता है, समय चाल का अपोजिट होता है। क्या समय चाल का क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब अगर चाल एक, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अगर मैं चलता हूं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और एक व्यक्ति चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मुझे कम समय लगेगा क्योंकि मेरी चाल क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ रही नहीं, हाँ या ना? और उसको ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उसकी चाल क्या है, कम है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इज प्रोपोर्शनल हो गए। बात क्या, इज प्रोपोर्शनल, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में? इसका व्युत्क्रमानुपात कर दीजिए आप। इनका एलसीएम आपको पता है, ऐसे ही जब ऐसा रेशियो जब बनता है तो एलसीएम से ही सॉल्व आउट किया जाता है। तो 15 5 15 चौके 60 एलसीएम आया। 60 कितने बार डिवाइड करेगा, 4 से 15 बार, ये 20 बार और ये 12 बार, और यही सवाल का उत्तर है। ये समयों का अनुपात निकल के आया है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आप क्लियर कर पाए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन सारी चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाएं, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। बात क्लियर भाई, हाँ या ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।